नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और अभी अभी थर्ड सेमेस्टर में आए हैं। ये वीडियो नंबर मेरा S13 है और आज इसके अंदर मैं जो बातें बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है और वो है प्रोग्राम कोर और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज़ के बारे में है जो कि जनरल कोर्स स्ट्रक्चर में आते हैं। प्रोग्राम कोर कोर्सेज़ और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज़ हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम कोर और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज़ होते हैं ये हर डिप्लोमा कोर्स के लिए अलग अलग होते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट कैटेगरी है वो कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, लेकिन ये जो दो कैटेगरी है जनरल कोर्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत कुल 11 कैटेगरी हैं। देखिए, मैंने आपको जो पहला वीडियो एक्सप्लेन किया था, ध्यान दीजिएगा, ये रहा वीडियो नंबर S1। इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट कैटेगरी बारे में बताया था और ये जनरल कोर्स स्ट्रक्चर की बात कह रहा हूँ मैं। ये वीडियो मैंने 23 जून को बनाया था और अपलोड किया था। तो इसमें मैंने समझाया था कि किस तरह से आपके सब्जेक्ट कैटेगरी होती है और किस सब्जेक्ट कैटेगरी को किस सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। जैसे HS यानी कि ह्यूमैनिटी साइंस जो है ये फर्स्ट सेम में और 6 सेम में होती है। वैल्यू स्टडीज़ ये फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी के अंदर होती है आनंदम के अंतर्गत। BS यानी कि बेसिक साइंस ये फर्स्ट और सेकंड सेम में होती है। फिर ES यानी कि इंजीनियरिंग साइंस ये भी फर्स्ट और सेकंड सेम में होती है। फिर AU यानी कि ऑडिट कोर्स ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम में होता है। फिर PC यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्सेज ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेम में होता है। फिर समर इंटर्नशिप ये थर्ड और फिफ्थ सेम में होती है। फिर PE यानी कि प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज ये फोर्थ और फिफ्थ सेम में होता है। फिर PR यानी कि प्रोजेक्ट ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेम में होते हैं। फिर OE यानी कि ओपन इलेक्टिव कोर्सेज ये आपके फिफ्थ और सिक्स सेम में होते हैं। फिर है सेमिनार ये आपके सिक्स सेम में होता है। ये मैं सब जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम से किसी भी ब्रांच से लिखा ना, डिप्लोमा ऑल प्रोग्राम, उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो 11 सब्जेक्ट कैटेगरी है, देखिएगा 1 से लेकर 11 जो सब्जेक्ट कैटेगरी है, इनमें से जो 9 सब्जेक्ट कैटेगरी है वो कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन है। इसको मैंने आपको वीडियो नंबर देखिएगा, वीडियो नंबर S4 में समझाया था। इस पूरी चीज़ को मैंने वीडियो नंबर S4 में लिया था। ये जो 11 हैं वो सभी आती हैं GCS जनरल कोर्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत। जो है 11 जो ब्रांचेस थी ना, 11 जो आपके कोर्स जो सब्जेक्ट कैटेगरी थी उसमें से 9 देखेगा, 9, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले कितने बताए मैंने आपको? 11। उसमें से प्रोग्राम कोर कोर्सेज और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज को छोड़ दो, क्योंकि ये हर ब्रांच में अलग अलग होती है। बाकी जो 9 कैटेगरीज हैं सब्जेक्ट कैटेगरी, HS, BS, ES, VS, AU, SI, PR, OE और SE, ये सारी की सारी जो हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन टू ऑल होती है, सभी ब्रांचेस में सेम होती है। अब इनका जो क्रेडिट पॉइंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने इस वीडियो नंबर S4 में समझाया था डिटेल के अंदर। जैसे ह्यूमैनिटी साइंस है वो फर्स्ट सेम में 5 क्रेडिट और छठे सेम में 4 क्रेडिट, कुल 9 क्रेडिट। बेसिक साइंस है 17 और 10 फर्स्ट और सेकंड में, कुल 27। इंजीनियरिंग साइंस जो है वो 4 और 16 फर्स्ट और सेकंड में, कुल 20। वैल्यू स्टडीज़ हर सेमेस्टर में 2-2, कुल 12। फिर आप देखेंगे कि आपके ऑडिट कोर्सेज ये एक्चुअली सेकंड में होती है, फोर्थ में होती है और सिक्स में होती है, पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं होते। फिर समर इंटर्नशिप ये थर्ड सेम में इसके 2 क्रेडिट हैं और फिफ्थ सेम में 3 है। प्रोजेक्ट फोर्थ सेम में 2 है और सिक्स सेम में 4 है।
कुल 6 हो गए। ओपन इलेक्टिव कोर्स जो है वो 5th और 6th में 3 और 6 कुल 9 हो गए। सेमिनार जो है छठे सेम में होता है, उसका 1 क्रेडिट पॉइंट होता है। इससे कुल 89 क्रेडिट पॉइंट की जो मैंने बात की थी, इट इज़ कॉमन टू ऑल ब्रांचेज। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉमन टू ऑल ब्रांचेज। मैंने सेमेस्टर वाइज सारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था आप लोगों को। अब अगर इनको हम अलग अलग करें तो फर्स्ट सेम में 28, सेकेंड में 28, थर्ड में 4th में भी 4, 5th में 8 और 6th में 17 क्रेडिट, कुल मिला के 89। ये 89 क्रेडिट जो हैं ये सभी ब्रांचेज में डिप्लोमा की कॉमन हैं और सबको करने होते हैं। किस सेमेस्टर में कितने पॉइंट्स होते हैं वो सारा मैंने इस टेबल में बताया था। पूरा डिटेल में ये वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा, नहीं तो एक बार फिर देख लें। अब मैं आपको इस वीडियो में जो समझाने वाला हूँ वो है वो चीज़ जो हर प्रोग्राम के लिए, यानी हर डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए या हर डिप्लोमा ब्रांच के लिए अलग अलग होती है। वो है प्रोग्राम कोर कोर्स और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स। तो आज इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। इसके बाद इलेक्टिव ब्रांच के लिए जो अगला वीडियो मेरा होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा। एक बार तो क्या है कि हमने सारी बातें समझी कि कौन कौन से प्रकार की कोर्स कैटेगरी होती है, सब्जेक्ट कैटेगरी होती है, किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट कैटेगरी के कितने क्रेडिट पॉइंट होते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रोग्राम कोर और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज क्या होते हैं, इनके कितने पॉइंट हैं क्रेडिट के। और अगला वीडियो जो होगा मेरा उसमें हम सेमेस्टर वाइज देखेंगे, थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। फिलहाल ये सभी सेमेस्टर के लिए है, प्रोग्राम कोर कोर्स और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स। यानी अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या विषय पढ़ने हैं पूरे डिप्लोमा के अंदर, अपने ब्रांच से संबंधित, यानी प्रोग्राम कोर कोर्स क्या क्या पढ़ने हैं, उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो, आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपका मार्गदर्शन होगा। और आपको अगर अच्छा लगे इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा है कैटेगरी ए यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्सेज, और बी कैटेगरी में दूंगा प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज। तो प्रोग्राम कोर कोर्सेज में जो पहला सब्जेक्ट है वो है EE 3001 इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम। इसके 3 पॉइंट है क्रेडिट के। फिर है EE 3002 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसके 4 पॉइंट है क्रेडिट के। फिर EE 3003 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इसके 3 पॉइंट हैं। फिर EE 3004 ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, इसके 3 पॉइंट हैं। फिर EE 3005 रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। ये जो 5 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, अब अगले जो 5 हैं वो सारे इनके प्रैक्टिकल्स हैं। देखिएगा, EE 3006 इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम लैब। देखिए पहला सब्जेक्ट है ना ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम, ये इसकी लैब है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम लैब। फिर 7वां EE 3007 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लैब, लैब के अंदर पॉइंट एक ही है। फिर EE 3008 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट लैब, फिर इसके भी एक पॉइंट है। फिर EE 3009 इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स लैब, एक पॉइंट। EE 3010 रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लैब, एक पॉइंट। तो कुल मिला के ये 3 4 5 3 3 1 1 1 1 1 21 पॉइंट हो गए क्रेडिट के। किसकी बात की मैंने बात की थर्ड सेमेस्टर की, और उसमें भी कौन से कोर्सेज, प्रोग्राम कोर कोर्सेज। अब हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में आपके कौन कौन से प्रोग्राम कोर कोर्सेज आएंगे फोर्थ सेम के अंदर। तो देखिए इसके अंदर भी 3 सब्जेक्ट हैं थ्योरी की और 3 है इसकी लैब। देखिएगा EE 4001 फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 पॉइंट। फिर EE 4003 इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशियल इलेक्ट्रिकल मशीन्स, 3 पॉइंट। फिर EE 4006 नो, एक ही चूक गया था मैं, वापस देख लेते हैं। EE 4001 फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर EE 4002 इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं बोलना भूल गया था। फिर EE 4003 इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशियल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फिर EE 4006
ये 1 वाले की लैब है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। फिर EE 4007 ये 2 वाले की लैब है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लैब। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लैब। फिर EE 4010 ये 4003 की लैब है, यानी कि इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन जो है ना, उनकी लैब है। देखिए, इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब। ये जो लैब्स हैं इसमें पॉइंट 1-1 है, बाकी के अंदर पॉइंट 3-3 है। कुल मिला के 3, 3, 6, 3 और 3 12 क्रेडिट पॉइंट हो गए 4 सेमेस्टर में। तो टोटल 4 सेमेस्टर जो है, तो 4 सेमेस्टर में जो टोटल पॉइंट है क्रेडिट के, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम कोर कोर्सेज की। उसमें 12 क्रेडिट पॉइंट हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखें तो प्रोग्राम कोर कोर्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अब बात चल रही है इसके अंदर 5th सेम की। तो देखिएगा, जो सेमेस्टर होता है ना उसके हिसाब से आगे लग जाता है 3, 4, 5 या 5 से हो रहा है। तो इसके अंदर कुल 4 सब्जेक्ट हैं, 2 जो सब्जेक्ट है, बाकी के 2 इनके लैब्स हैं। EE 5001 माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस, माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन, इसके 3 क्रेडिट पॉइंट हैं। फिर EE 5002 एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, 3 पॉइंट है। फिर EE 5005 माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस लैब, जो ये सब्जेक्ट है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस, इसकी लैब है ये, माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस लैब, 1 पॉइंट है। फिर EE 5006 एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट लैब, ये जो सब्जेक्ट है ना एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, EE 5002 उसकी ये लैब है, EE 5006। तो इस तरह से ये 3, 3, 6, 1, 7 और 8 पॉइंट हो गए क्रेडिट के। तो हम कह सकते हैं कि टोटल इसके 5वें सेमेस्टर के अंदर 8 क्रेडिट पॉइंट है। अब बात करते हैं 6ठे सेमेस्टर की। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही है, दूसरा उसका लैब है, तो 2 हो गए। EE 6001 बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन और EE 6002 बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन लैब। जो सब्जेक्ट ये है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, उसी की लैब यहाँ पर आ रही है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन लैब। इसके पॉइंट 3, इसका पॉइंट 1, कुल कितने हो गए 4 पॉइंट। तो इस तरह से यहाँ देखिएगा, मैंने एक बात बताने की और कोशिश की है, वो ये कि जो 3rd सेम में कुल मिला के 10 जो सब्जेक्ट्स हैं, कुल मिला के 3rd सेम के अंदर जो प्रोग्राम कोर कोर्सेज है ना वो 10 हैं, और उन 10 का जो टोटल क्रेडिट्स है वो 21 हैं। इसी तरह से जो 4th सेमेस्टर में जो है ना वो 6 प्रोग्राम कोर कोर्सेज हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, और इनके जो पॉइंट है क्रेडिट वो है 12। अब जो 3rd सेम है, 3rd सेम 3rd 4th की बात होगी ना। अब जो 5th सेम है, ये देखिएगा 5th सेम के अंदर ये कितने हैं, 4 प्रोग्राम कोर कोर्सेज हैं, और उनके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो है कुल मिला के 8। और जो ये 6th सेम है, इसमें 2 कोर कोर्सेज हैं, और 6ठे सेम के अंदर कुल मिला के 4 पॉइंट है क्रेडिट के। अब अगर हम बात कर रहे हैं सारी मिलाकर, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम कोर कोर्सेज की, तो टोटल 10 + 6 + 4 + 2 22 प्रोग्राम कोर कोर्सेज हैं, 22। मैंने बताया ना अभी आपको, 10, 6, 4, 2, अभी भी 3rd सेम, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम, 22 प्रोग्राम कोर कोर्सेज है डिप्लोमा के अंदर, जो इलेक्ट्रिक ब्रांच में कर रहे हैं। और टोटल प्रोग्राम कोर्स जो टोटल है ना प्रोग्राम कोर कोर्सेज जो इसके क्रेडिट हैं वो हैं 21 3rd सेम में, 12 4th सेम में, 8 5th सेम में, और 4 6th सेम में, कुल मिला के 45 हो गए इसके क्रेडिट पॉइंट प्रोग्राम कोर कोर्सेज। अब बात करते हैं प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज। ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ वीडियो आखिर तक देखें और बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करना में कंजूसी ना करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिएगा, प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज की बात करते हैं।
जहाँ प्रोग्राम कोर कोर्सेज हर सेमेस्टर में थे, हर मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के अंदर, थर्ड से शुरू होते हैं, तो प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज हर एक में नहीं होंगे। थर्ड सेमेस्टर में नील, देयर इज़ नो एनी प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स इन थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में है। देखिए फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से हैं। पहला है EE 4004, इसे कहेंगे प्रोग्राम इलेक्टिव 1 यानी कि PE1। नाम ये इलेक्टिव यानी आपको चूज़ करना है, चुनना है, तो ये 2 सब्जेक्ट है इसके अंदर, इसलिए ये क्या हो गए EE 40041 एंड EE 40042। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। क्रेडिट पॉइंट दोनों में से कोई एक ले लो, 3 ही होंगे। EE 40041 क्या है? इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडीशन मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडीशन मॉनिटरिंग। और EE 40042 क्या है? इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस, इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस है ना। फिर आप आए EE 4005 प्रोग्राम इलेक्टिव सेकेंड यानी कि PE सेकेंड। इसमें भी 2 है सब्जेक्ट, आपको कोई एक चुनना है। 2 कौन से हैं? EE, चूँकि देखो कोड तो ये रहेगा 4005, अब आपको 2 में से एक लेना ना, तो इसलिए एक बार एक कह दिया, एक बार 2 कह दिया। तो EE 40051 एंड EE 40052। ये 1 क्या है? इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। और 40052 क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है और पॉइंट इसके हैं 3, तो 3 और 3 6 हो गए पॉइंट कुल मिला के। अब तक जो मैंने पढ़ा है ना, जो पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिक ये PE कोर्सेज के अंतर्गत। अभी हमारा प्रोग्राम इलेक्ट्रिक कोर्स चल रहा है और उसमें 2 हो गए थे। अब मैं इसको PE कोर्सेज को कंटिन्यू कर रहा हूँ इस पेज पे। अब तक जो 2 मैंने कोर्स जो बताया था, इसके 2 जो सब्जेक्ट थे ना, उसके पॉइंट थे 6। नाउ EE 4008 ये प्रोग्राम इलेक्टिव 1 लैब है। जो अभी हमने प्रोग्राम इलेक्टिव के 2 जो सब्जेक्ट पढ़े थे ना, वो थ्योरी के थे, ये उनकी लैब है। तो कोड क्या है? EE 4008 प्रोग्राम इलेक्टिव 1 लैब, इसको बोलेंगे PE1 लैब। तो इसमें भी 2 हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई एक चूज़ करना होगा आपको। पहला कौन सा है? EE 40081, दूसरा EE 40082। ये क्या है? इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडीशन मॉनिटरिंग लैब, क्योंकि वो सब्जेक्ट था ना मॉनिटरिंग वाला, ये उसकी लैब है। और वो भी सब्जेक्ट था, उसमें लैब लग जाएगा केवल। तो इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस लैब, इनमें से कोई एक लेना। एक्चुअली आपने अगर ये लिया है, अगर ये सब्जेक्ट लिया था थ्योरी में, तो लैब इसी की होगी, और ये लिया था लैब इसकी होगी। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने ये चुन लिया, इसमें आपने चुन लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो PE1 था, ये PE1 देखिएगा। अगर आप इसमें इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडीशन मॉनिटरिंग चुनते हैं, तो उसके अंदर इसकी लैब ही चुननी होगी। और अगर ये चुनते हैं इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस, तो उसमें उसकी लैब चुननी होगी। ऐसा नहीं कि इसमें ये चुन लिया और इसमें दूसरे चुन लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना थ्योरी, उसी की तो लैब आपको देखनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे अगला, तो ये है, अच्छा इसका पॉइंट है क्रेडिट का 1। अगला है PE 4009 प्रोग्राम इलेक्टिव सेकेंड लैब। वो जो था EE 4008 प्रोग्राम इलेक्टिव 1 लैब थी ना, तो ये देखिएगा ये PE नहीं है, गलती से मैंने P लिख दिया, ये बल्कि भाई EE है, P नहीं होगा। हाँ ये EE है। E का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो EE 4009 ये प्रोग्राम इलेक्टिव सेकेंड लैब है, यानी कि PE सेकेंड लैब। अब यहाँ भी 2 सब्जेक्ट हैं, EE 40091 और EE 40092। जैसे आपने थ्योरी पढ़ी ना, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल चाहिए। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग लैब, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लैब। पॉइंट क्रेडिट का 1। अब बात करते हैं 5वें सेमेस्टर की।
फिफ्थ सेम की। फिफ्थ सेम आप देखें EE 5003 प्रोग्राम इलेक्टिव 3 यानी कि PE3, इसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं, कोई एक चूज़ करना होगा। पॉइंट क्रेडिट के 3। कौन से 2 सब्जेक्ट हैं देखिएगा, EE 50031 और दूसरा EE 50032। ये क्या है 3-1 वाला, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। और EE 50032 क्या है, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो इनमें से कोई एक ही चूज़ करना है। तो आगे इनकी लैब्स आएंगी, तो उसमें भी अगर ये चुनते हैं तो उसकी लैब होगी, ये चुनते हैं तो इसकी लैब होगी। इन दोनों में से कोई एक चुनना है और पॉइंट क्रेडिट इसके 3 है। नाउ EE 5004 प्रोग्राम इलेक्टिव 4 यानी कि PE4, इसमें भी 2 हैं, आपको एक चूज़ करना है। EE 50041, EE 50042। ये है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और ये है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। यानी कि EE 50041 तो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और EE 5042 है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। और इनमें से कोई एक चूज़ करना है, पॉइंट क्रेडिट के 3। नाउ EE 5007 ये प्रोग्राम इलेक्टिव 3 लैब है। ये देखिए, ये जो थी ना, ये था ना यहाँ पे EE 5003, ये प्रोग्राम इलेक्टिव 3 था। और ये जो है आपका EE 5007 ये प्रोग्राम इलेक्टिव 3 लैब है, यानी कि PE3 लैब है। जो सब्जेक्ट थे एग्जैक्टली वही लैब्स के अंदर होंगे। देखिएगा 50071 स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन लैब। अगर आपने प्रोग्राम इलेक्टिव 3 में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को चूज़ किया था, तो यहाँ आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की लैब ही लेनी होगी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग को चूज़ किया होता, तो आपको इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग लैब लेनी होगी। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई एक लेना है आपको, और पॉइंट इसके हैं 1। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब तक जो आपके इसमें हो गए पॉइंट क्रेडिट के 15 हो गए प्रोग्राम इलेक्टिव के अंदर। अब लास्ट पे जा रहा है इस वीडियो का, देखिए आप ध्यान से। मैं बी जो चल रहा था प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रीवियसली इसके जो थे क्रेडिट पॉइंट वो 15 थे, उसके बाद हम आगे करने जा रहे हैं। EE 5008 प्रोग्राम इलेक्टिव 4 लैब। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम इलेक्टिव 4 लैब है ये। पहले हमने अभी पिछले पेज पर प्रोग्राम इलेक्टिव 4 देखा था ना, यहाँ पे ये देखिएगा, ये रहा प्रोग्राम इलेक्टिव 4। तो ये इसकी लैब है। EE 5008 प्रोग्राम इलेक्टिव 4 लैब। तो इसमें भी 2 आएंगे, EE 50081 एंड EE 5008। वो इलेक्ट्रिक लैब मैंने पूरा देखा नहीं कि इसका, देखते जरा क्या सब्जेक्ट था उसका। 500 ये है प्रोग्राम इलेक्टिव 4 लैब है ना, प्रोग्राम इलेक्टिव लैब। प्रोग्राम इलेक्टिव 4 लैब, प्रोग्राम इलेक्टिव 4 लैब, ये रहा प्रोग्राम इलेक्टिव 4। हाँ, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन था, तो ये जो आएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लैब हो जाएगा। मैं यहाँ पे ट्रैक्शन लिखना भूल गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लैब, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लैब। और EE 50082 ये है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स लैब। वो जो 2 सब्जेक्ट है ना, उन्हीं की लैब से ही है। और इनमें से कोई एक, अगर आपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चुना तो लैब भी चुननी पड़ेगी, या इंडस्ट्रियल ड्राइव चुना होगा उसमें तो आपको इस लैब चुननी होगी। इसके पॉइंट में क्रेडिट के 1। तो ये बात चल रही थी किसकी, आपके जो 5th सेम की। और कुल मिला के इसके, अच्छा 6th सेम की अगर बात करें तो 6th सेम के अंदर निल है, यानी प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज जो है वो
केवल और केवल 4th और 5th सेम में है, 3rd और 6th में नहीं है। और जो प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज की जो हमने निकाली थी क्रेडिट टोटल निकली कितनी 16। अब हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोग्राम कोर कोर्सेज जो है उसके क्रेडिट किस प्रकार से थे। 21 + 12 + 8 + 4 45, 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर। और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज पी कोर्सेज में नील 8 और नील, 3rd में नहीं है, 6th में नहीं है, 4th में 8, 5th में 8, कुल 16। और 45 16 अगर हम जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, 61। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था पहले कि जो आपके कॉमन टू ऑल ब्रांचेस थे ना उसकी बात की थी, तो वो 89 से क्रेडिट और ये 61 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये मैं इसका बता दूं आपको कंक्लूज़न। ये देखिए कि इसका सार है आपके टोटल। ये देखिएगा HS, BS, ES, BS, AU, SI, PR, OE, SE जो कॉमन टू ऑल ब्रांचेस थे। ये मैं पहले आपको उस वीडियो में बता चुका था कि 5 और 4 ये 1st सेम है, ये 6th सेम है, ये कॉमन है। ये सब बात पहले हो चुकी थी सारी। ये अभी जो आज इस वीडियो में हमने देखा है प्रोग्राम कोर कोर्सेज वो कितने थे क्रेडिट 45 और प्रोग्राम इलेक्टिव के कितने थे 16 और वो पहले वाले जो थे वो थे 89 और ये है 61। अगर 89 61 जोड़ेंगे तो 150 हो गया क्रेडिट पॉइंट। सारी है आपका कि मैं इलेक्ट्रिक ब्रांच की बात कर रहा हूँ। 1st सेम में 28 क्रेडिट, 2nd सेम में 28, 3rd सेम में 25, 4th सेम में 24, 5th सेम में 24 और 6th सेम में 21। कुल मिला के 150 क्रेडिट पॉइंट आपके होंगे। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो अब सेमेस्टर वाइज होगा, यानी हमने जो अब तक पढ़ा जितने प्रकार के कोर्स थे, जितने प्रकार के है ना आपके ये 11 कैटेगरी मैंने कोर्स की बताई थी, उन सब कोर्स कैटेगरी को 4 सेमेस्टर में कैसे बांटा जा रहा है। तो हम एक एक करके पहले 3rd, फिर 4th, 5th, 6th की बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको प्रोग्राम कोर कोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है और प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है पूरे डिप्लोमा प्रोग्राम के दौरान, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को जरूर सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।